बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान मुझे माफ कर दे। बाबा जान, बाबा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ, चली जाओ यहाँ से। बाबा जान इस तरह तो मत कर, इस तरह मत करो मेरे साथ, मुझे माफ कर दो बाबा जान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बाबा जान, बाबा जान। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। बाबा जान, खुदा की खुशी के लिए उसी की नेमतों को छोड़ दो। बहुत खूबसूरत बात। कल रात मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा तो दिल किया कि रोज़ा रखूं और उसके अजर में अपने लिए दीन और आखिरत दोनों की खुशियां मांग लूं। खुदा की रहमतें हमारी तवक्कात से काफी बढ़ गई। तो मांगती मांगती थक जाओगी और दे दे कर नहीं थके। शाफिन, वो मुझे माफ कर देगा ना? अगर एक दफा तुम्हें सच्ची तौबा करने पर कुरान करीम, कलमा तैयबा, रोजा, इन सब चीजों से मोहब्बत हो गई तो उसने तुम्हें अब तक माफ कर दिया होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा जब नाराज होता है ना ईशल, तो वो रिस्क नहीं छीनता बल्कि नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेता। तुम्हें पता है, जब से मैंने सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ा है ना, तब से मेरे दिल से बहुत से बोझ उतर गए। खूबसूरत ईशल, खुदा की याद में, खुदा के जिक्र में सिर्फ सुकून, और दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं। जिस तरह हमारे जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कुरान करीम, कलमा तैयबा, नमाज, ये सब हमारी रूह के लिए ग़िज़ा है, स्पिरिचुअल ग़िज़ा। अच्छा, तभी तुम्हें पता है, जब बाबा जान का हार्ट का चेकअप हो रहा था ना लंदन में, तो एक मुस्लिम डॉक्टर ने बाबा को रेकमेंड किया था कि वो डेली सूरह रहमान पढ़ें, उससे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। क्या ये सच है? बेशक, हकीकत है ये। शाफिन, मुझे दीन की तालीमात दोगे? हाँ जरूर, इंशाअल्लाह। बैठो, खाना खा लो। ओह, मैं भूल गया तुम्हारा रोज़ा, सॉरी। तुम खाना खाओ।